हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डी पाई पी पाई बॉन्ड। इस डी पाई पी पाई बॉन्ड को हम लोग एकदम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ और क्या आपको नोट्स में लिखना है, सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप बीएससी करें या एमएससी करें तो आपके लिए ये टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी को पढ़ेंगे। आप लोग को क्या करना है, पूरे चीजों को समझना है कि कैसे डी पाई पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में डी पाई पी पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड। यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। दरअसल आप यहां पे अगर देखें तो यहां पे डी पाई और पी पाई, मतलब डी का मतलब क्या है, हम लोग डी ऑर्बिटल को यूज करेंगे और पी का मतलब क्या है, पी ऑर्बिटल को यूज करेंगे। तो जो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है उसमें जो हमारा सेंट्रल एटम रहता है, जो सेंट्रल एटम मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें SO2 का, तो SO2 का बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एटम सल्फर है, इस सेंट्रल एटम के पास हमारा डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? डी ऑर्बिटल। और जो हमारा लिगेंड है उसके पास, या जो सराउंडिंग एटम है उसके पास हमारा कौन सा ऑर्बिटल होता है? पी ऑर्बिटल। तो इनके बीच में जब बॉन्डिंग बनती है तो उसी बॉन्डिंग को हम लोग डी पाई पी पाई बॉन्ड करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक कंडीशन में जितने भी बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में सब डी पाई पी पाई होंगे। हो सकता है इसमें जो बॉन्डिंग बन रहा है वो पी पाई भी हो। तो इसी चीजों को हम लोग समझेंगे कि कब पी पाई बन रहा है, कब डी पाई बन रहा है। समझ गए? तो फिर अगर हम लोग देखें कि पहली चीज आपको एक चीज और पता रहना चाहिए कि जैसे अगर हम लोग एक सिंगल बॉन्ड को कंसीडर करें तो इस सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर हम लोग डबल बॉन्ड को कंसीडर करें तो डबल बॉन्ड जो होता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं। समझ गए? और जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो यस और यस ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तब, या हम लोग बोल सकते हैं यस और पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तब, या हम लोग बोल सकते हैं जब पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तब हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जो हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा वो जब हमारा पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब बन सकता है, और पी और डी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब बन सकता है, और डी और डी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक चीज आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है और पाई बॉन्ड कब बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नोट्स लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको SO2 के एग्जाम्पल के थ्रू, SO3 के एग्जाम्पल के थ्रू और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि डी पाई पी पाई बॉन्ड आखिरकार होता क्या है। तो आप लोग भी क्या करेंगे, अब हमारे साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बस आपको लिखना है ताकि आप अगर कहीं पे नोट्स लिखेंगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे लिखेंगे द पार्शियल द पार्शियल द पार्शियल ओवरलैप बिटवीन डी ऑर्बिटल एंड p orbital form d pi p pi bond, d pi p pi bond, या इसको हम लोग p pi d pi बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो जब पार्शियल ओवरलैपिंग का मतलब एक हमारा p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, एक हमारा d ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ठीक, तो उनके बीच में जब हमारा जो बॉन्ड को फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग p pi d pi बॉन्ड करेंगे या d pi p pi बॉन्ड करेंगे। अब ये जो बॉन्ड की कंडीशन होती है, इस बॉन्ड की कंडीशन ये होती है कि ये जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड जब फॉर्म हो जाएगा उसके बाद ही बनेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ
सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कब फॉर्म होता है, जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद ही हमारा पाई बॉन्ड बनता है। ठीक, अब इसके लिए जो कंडीशन है कि डी पाई पी पाई बॉन्ड जो बनता है उसमें जो सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम के पास हमारा डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड रहता है, और जो हमारा लिगेंड होता है या जो सराउंडिंग एटम होता है उसके पास हमारा हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन सच स्पीसीज सेंट्रल एटम having half filled d orbital and the surrounding atoms having half filled p orbital। तो इसमें जो हमारा सेंट्रल एटम रहता है उसके पास हमारा क्या रहता है, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल रहता है, और जो सराउंडिंग लिगेंड रहते हैं या सराउंडिंग एटम रहते हैं उसके पास हमारा हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल रहता है। आगे हम लोग देखेंगे ये जो डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है, इस डी पाई पी पाई बॉन्ड को हम लोग बैक बॉन्डिंग के भी नाम से जानते हैं। जो हम एग्जांपल लेंगे उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इट इज आल्सो none as back bonding। इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। साइड वाइज मतलब डायरेक्ट ओवरलैपिंग करेगा तो नहीं बनेगा, पहले एक ऑर्बिटल ओवरलैप डायरेक्ट कर लेते हैं, उस डायरेक्ट ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड पी पाई डी पाई कहलाता है या डी पाई पी पाई कहलाता है। तो हम लोग देख सकते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक, अगर आप लोग इतना लिख लिए हैं तो हमारे ऊपर बड़ी आसान कर दिए, बड़ी आप लोग टाइम लगा दिए। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये डी पाई पी पाई बॉन्ड होता क्या है। तो हमारा मेन जो चीज है वो कहां से स्टार्ट होता है, अब से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल में आज हम लोग कौन कौन सा एग्जाम्पल करेंगे, पहले आप लोग ध्यान दे लो। SO2 का करेंगे, SO3 का करेंगे, SO4 2- का करेंगे। ये सब एग्जाम्पल लेके आज की वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे, और 2 होमवर्क भी आपको दिया जाएगा, वो आप लोग करके बताना कि कैसे होगा। होमवर्क कौन कौन सा है, XeOF4 और दूसरा होमवर्क है XeO2F2। ये 2 होमवर्क है आपके लिए, समझ गए। इन तीनों एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे एकदम अच्छी तरीके से कि डी पाई पी पाई बॉन्ड किस तरीके से इसमें बन रहा है। तो सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं SO2 का। SO2 का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, यहां पे लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SO2। स्ट्रक्चर ऑफ SO2। तो स्ट्रक्चर SO2 का किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। और इस SO2 का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और इनके बीच का जो एंगल होता है वो
19.5 हो जाता है। वैसे नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसका जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जो कि 190 डिग्री 0.5 होता है। मतलब 0.5 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर बात है। अब अगर हम लोग सल्फर और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो हमें क्या मिलेगा, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे हम लोग लिख देते हैं और यहां पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक, यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सल्फर का अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिलता है, नियॉन, नियॉन समझते हो ना आप लोग, नियॉन लिख दिए और फिर हमारा मिलता है 3s2 और 3p4। और अगर ऑक्सीजन का हम लोग देखें तो ऑक्सीजन का हमें क्या मिलता है, हीलियम और 2s2 और 2p4, ये हमारा ऑक्सीजन का रहता है। यहां पर नियॉन का मतलब क्या है, यहां पे इसके आगे भी कुछ टर्म है। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो नियॉन के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, नियॉन के लिए लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2 और 2p6। तो इसके बाद ये टर्म यूज हुआ। और हीलियम के लिए क्या लिखते हैं, 1s2। तो ये चीजें हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारा ये हो रहा है। अब इस ऑर्बिटल को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है 3s2 और 3p4। तो सल्फर का अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या है, 3s ऑर्बिटल है और यहां पे हमारे पास 3p ऑर्बिटल है और p के पास 3 डब्बा होता है। ठीक, और s के पास 1 डब्बा होता है। s वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं क्योंकि इसके पावर में 2 लगा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपोजिट स्पिन में। और p वाले ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में भर देते हैं, फिर यहाँ पे उसका पेयरिंग कराते हैं। तो ये हमारा है। अब यहां पे अगर हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे हमें दिख रहे हैं। और ऑक्सीजन कितना इसमें जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन इसमें जुड़ा हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और ऑक्सीजन का अगर हम लोग वैलेंसी देखें तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां वाला और यहां पे एक ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से आगे वाले सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड है। जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे 3p में है ना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग उठा के d वाले में भेजेंगे तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो एक ऑक्सीजन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बना लेगा और दूसरा ऑक्सीजन भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बना लेगा। जैसे अगर आपको दिखाने में कोशिश करूं तो सल्फर अब एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, इसका हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे हम लोग डी ऑर्बिटल लेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हमारा 3s है, ये 3p है और ये 3d हो गया। क्लियर बात। अब यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा और एक ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। अब हमारा ऑक्सीजन का अगर हम लोग डब्बा बनाना चाहे तो ऑक्सीजन के लिए किस तरीके से डब्बा बना सकते हैं और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलिंग होगा, ये यहां पे हमारा क्या होगा, 2s हो गया और यहां पे हमारा 2p हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में और इसमें हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर बात, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे हैं। अब इसी ऑर्बिटल का हमें क्या करना है, इस यस ऑर्बिटल के साथ हम लोग ओवरलैपिंग कराएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग
यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो दोनों ऑक्सीजन का 2 ऑर्बिटल हम लोग बना लेते हैं। एक ऑक्सीजन के लिए 2 ऑर्बिटल, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 ऑर्बिटल इसका हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, ये हमारा 2s ऑर्बिटल है, और ये वाला ऑर्बिटल हमारा 2p है। ठीक, अब हम लोग सल्फर का एक्साइटेड स्टेट वाला बनाते हैं। तो यहां पे कौन सा है, 3s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर हमारा 3p ऑर्बिटल, इसमें हमारे सब में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट वाला हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा डब्बा है, 3p है। अब इधर हम लोग क्या कर लेते हैं, 3d वाला डब्बा बना लेते हैं। इसमें हमें 5 डब्बा बनाना होगा, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा 3d है। ठीक, अब फिर हम लोग ऑक्सीजन कितना लेंगे, SO2 में 2 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन नीचे और हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 ऑक्सीजन के लिए हमारा डब्बा हो गया, इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ये हमारा 2s है। और फिर हमारा एक कौन सा है, 2p, इसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, हमारा 2p है। ठीक, अब आपको देखना है कि p पाई d पाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या अभी बताए थे, हम आपको अभी बताए थे यहाँ पे कि s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, p ओवरलैप करेंगे तब भी सिग्मा बॉन्ड। ठीक, और s और p अगर ओवरलैप करेंगे तब भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक, आपको ध्यान देना है। और p यदि ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, और p और d भी ओवरलैप करेंगे तो हमारे पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। ठीक, तो यहां वाला सबसे पहले सल्फर है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे, और ये वाला p ऑर्बिटल है। ये वाली जब एक ऑर्बिटल इस वाले सल्फर का, जिसको हम लोग p बोलेंगे, और यहां पे ये भी p ऑर्बिटल है, ये दोनों जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले हमारा क्या होगा, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें SO2 के केस में, तो वो कुछ इस तरीके से शेप है। तो पहले तो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना होगा ना, तो ये वाले जो 3p ऑर्बिटल है और यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके हमारा क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ठीक, अब ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन है, इसका एक p ऑर्बिटल है और इसका भी एक p ऑर्बिटल है, तो ये वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करके यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो एक एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इस वाले ऑक्सीजन का जो दूसरा p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा यहां वाला, तब यहां पे जो हमारा बॉन्ड बनेगा ये हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। और इस पाई बॉन्ड को हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, और ये भी हमारा p ऑर्बिटल है। अगर यहाँ पे देखिए तो दोनों हमारे कौन से ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है, इस पाई बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, p पाई बॉन्ड। समझ गए। और यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 3d है। अब ये दूसरा ऑक्सीजन है, तो इसका अगर हम लोग इस d ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग कराएंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये भी क्या होगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि एक p ऑर्बिटल तो इसके साथ ओवरलैपिंग कर लिया, ये हमारा दूसरा p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग पाई बॉन्ड कहेंगे। और यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है और इसका d ऑर्बिटल है, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, p पाई d पाई बॉन्ड, या d पाई p पाई बॉन्ड बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा SO2 का केस हो गया। क्लियर बात। यहां पे बॉन्ड एंगल आपको पता चल चुका, हाइब्रिडाइजेशन पता चल चुका, स्ट्रक्चर पता चल चुका, बेंट शेप में है, तो ये सभी चीजें आपको क्या हो गया, पता चल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे SO3 का। आप दिखते हैं SO3, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारा कितना होगा, 120 होगा। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 होगा। ठीक, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ये जो इसका शेप है वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, ये हमारा शेप ऑफ के बारे में हो गया। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर ये होता है, मैंने बता चुका है।
फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें भी है, ठीक। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको डब्बे में भरेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। अब सल्फर का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 3s3p, बताए हैं, और इसका एक्साइटेड स्टेट में 3s3p और 3d होगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। और 3 ऑक्सीजन के लिए हमारे पास कितने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन हमारे एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो 3 ऑक्सीजन में तो टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड। और यहाँ पे सल्फर के पास बॉन्ड ऑर्बिटल कितने खाली हैं, 1 2 3 4 ही ऑर्बिटल खाली है, और हमें बॉन्ड कितने बनाए, 6। तो इस वजह से हमारे पास 6 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए। तो ये तो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, ये वाला जो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का था। अब लोग सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिर डी वाले में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस वाले डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारा अब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे एक डब्बा में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल और कोई भी पेयरिंग नहीं है इसमें। और यहाँ पे डी ऑर्बिटल में हमारे कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या है, अनपेयर्ड है, ठीक। ये हो गया अब सल्फर का सेट। अब हमारे पास 6 ऑर्बिटल खाली हो गए। अब ऑक्सीजन के हमारे कितने, और ऑक्सीजन के 3 एटम है इसमें, तो 3 ऑक्सीजन का हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल बना लेते हैं, ठीक ना। तो एक ऑक्सीजन का ऑर्बिटल हमने यहां पे बना लिया O8, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक एक, ठीक। और ये हमारा 2s है और ये हमारा 2p है। अब उसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन को हम लोग देख लेते हैं, दूसरे ऑक्सीजन का हम लोग इधर बना लेते हैं, ये हमारे दूसरे ऑक्सीजन है, और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, 2s, और ये हमारा 2p। अब एक ऑक्सीजन और हमें जरूरत है, तो एक ऑक्सीजन को यहां पे हम लोग बना लेते हैं, इसका भी उसी तरीके से होगा। ये हमारा 2s हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें सिंगल सिंगल, ये हमारा 2s 2p। क्लियर बात। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस वाले ऑक्सीजन का इस वाले सल्फर के साथ एक बॉन्डिंग होगा, इस वाले ऑक्सीजन का इस वाले सल्फर के साथ, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। अब एक ऑक्सीजन हमारा यहां पे है, ठीक। इसका हम लोग क्या करेंगे, एक इसके साथ करवा, या इस वाले ऑक्सीजन को अब हम लोग ले लेते हैं, इस वाले ऑक्सीजन का एक पी ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब इस वाले का एक ऑर्बिटल हम ले लेते हैं, तो ये वाला ऑर्बिटल हम इसका ले लेते हैं, तो ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक बात। अब हम लोगों के पास एक ऑक्सीजन का ये वाला ऑर्बिटल बचा हुआ है, जो कि इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, क्योंकि एक तो सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, अब ये वाला बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड। ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है, इस पाई बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पी ऑर्बिटल है, और इसका भी पी ऑर्बिटल, तो इस वाले पाई बॉन्ड को हम लोग पी पाई बॉन्ड बोलेंगे। ये वाला जो हमारा बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पी पाई, ठीक। और अब देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल का तो हो गया, अब दूसरे का देखते हैं। यहाँ पे ये वाला इसके साथ हम लोग बॉन्डिंग दिखा लेते हैं। अब इसका कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, और इसका कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। तो यहां वाला जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड को भी पाई बॉन्ड बोलेंगे, लेकिन इसका नाम क्या होगा, डी पाई पी पाई, ठीक। अब उसी तरीके से ये वाला हमारा एक ऑक्सीजन का इस वाले ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये वाला भी हमारा क्या होगा, डी पाई पी पाई,
क्योंकि यहाँ पे भी d ऑर्बिटल है और यहाँ पे p ऑर्बिटल है। समझ गए? तो ये हमारा हो जाएगा किसका, SO3 के लिए। इसमें अगर हम लोग काउंट करें कि कितने हमारे p पाई d पाई हैं और कितने हमारे p पाई हैं, तो d पाई p पाई कितने हैं और p पाई कितने हैं, तो हमें काउंट करने पे क्या मिलेगा, एक हमारा ये वाला पाई ऑर्बिटल, ठीक, इस वाले ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, p पाई बॉन्ड। तो एक तो हमारा p पाई है, ठीक, और दो हमारे क्या है, d पाई है, और दो हमारे क्या है, d पाई p पाई है। तो ये हमारा हो जाएगा SO3 के लिए। क्लियर बात? इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास SO4 का, SO4 2-, ठीक। तो इसमें अगर हम लोग सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लोगों को क्या पता है, यहाँ पे नियॉन और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2 और 3p4, और ऑक्सीजन का लिखेंगे तो सल्फर का 16 होता है और ऑक्सीजन का 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हीलियम और 2s2 2p4, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, मतलब अगर इसको हम लोग देखें थोड़ा सल्फर के केस में, तो सल्फर के केस में 2 ऑक्सीजन तो हमारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं और 2 ऑक्सीजन हमारे डबल बॉन्ड बनाए हैं, ऐसा है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पे हमारे माइनस चार्ज है। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन और सल्फर के डब्बे को बनाते हैं, जैसे डब्बा हम लोग बनाए थे, तो सबसे पहले हम लोग सल्फर का डब्बा बना लेते हैं यहाँ पे। तो सल्फर के केस में क्या हो रहा है, सल्फर के केस में हमारा 3s ऑर्बिटल है, ठीक, और इसमें हमारे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, किस स्टेट में, जब ग्राउंड स्टेट में है सल्फर तब, ठीक। और यहाँ पे 3 p वाले डब्बा है, p वाले बॉक्स, इसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब अगर हम लोग नॉर्मली बनाए ऑक्सीजन का तो हमारा इस तरीके से रहेगा, या ऑक्सीजन के लिए अगर हम लोग डब्बे को देखें वो 8, तो हमारा डब्बा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इसमें और एक इसमें। क्लियर बात? ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है 2s और ये हमारा 2p, ठीक। लेकिन अगर हम लोग O- का डब्बा बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज का हम लोग O- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, O- का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें मिलेगा हीलियम 2s2 और 2p5, समझ गए? तो यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एक वाला इलेक्ट्रॉन केवल अनपेयर्ड रहता है। ये चीज आप समझ गए? तो हमारे पास 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं और 2 हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल हैं, और ये हमारा सल्फर का है। तो अगर हम लोग देखें तो 2 ऑर्बिटल में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एक ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2, और ये वाला भी उसी तरीके से ऑर्बिटल है तो इसके लिए भी 2, और इन दोनों के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो मतलब इसके लिए भी 1 और 1, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की, मतलब टोटल हमारे पास 6 डब्बे सल्फर के खाली होने चाहिए। सल्फर के कितने डब्बे खाली होने चाहिए? 6 डब्बे खाली होने चाहिए, और यहाँ पे खाली कितने हैं? 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। सल्फर को क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। तो सल्फर जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यहां पे लिख देते हैं एक्साइटेड स्टेट, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में यहां पे 3s 3p और 3d, 1 2 3 4, ठीक। अब इसमें हमारे एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल का यहां पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल का यहां पे आ गया, तो ये 3s हो गया, ये 3p हो गया,
और ये 3d। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। अब हमारा बॉन्डिंग आराम से हो जाएगा और इसका हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने इसमें पी पाई है और कितने डी पाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लिख लेते हैं और सल्फर का लिख लेते हैं। तो O8 का 2 डब्बा बना लेते हैं ऊपर, दोनों डब्बा ऊपर बना लेंगे तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का भी हम लोग वो करेंगे। तो यहाँ पे ठीक एक ऑक्सीजन का हो गया और यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन का बना लेते हैं। ये हमारे दूसरे ऑक्सीजन का हो जाएगा। इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बीच में हम लोग सल्फर का बना लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट वाला। इस तरीके से और नीचे हम लोग 2 ऑक्सीजन माइनस वाले का बना लेते हैं, O माइनस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक डब्बा, तो यहाँ पे इसमें भी 3 पार्ट हम लोग कर लेते हैं और एक ऑक्सीजन का और इधर बना लेते हैं, O8 माइनस। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इसमें कर लेते हैं। इसमें सब में क्या रहेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। नहीं, यहीं तक रहेंगे। ठीक, अब इसमें हमारे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, 2s है और ये हमारा 2p है। ये भी हमारा 2s है, ये हमारा 2p है। ये हमारा 2s है, ये हमारा 2p है। ये हमारा 2s है, ये हमारा 2p है। ये हमारा क्या है, 3s ऑर्बिटल है, ये 3p और ये हमारा 3d है। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये वाला s ऑर्बिटल, ये वाला s ऑर्बिटल हमारा इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक, अब इस वाले p ऑर्बिटल का इसके साथ एक बना लिया, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्लियर। अब हम लोग इधर का देखते हैं, एक ऑर्बिटल इसका इसके साथ बना लिया, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया। और एक ऑर्बिटल इसका ये इसके साथ बना लिया, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक, थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको हो सकता है कहीं बाय मिस्टेक आपको गलत न लगे, देख लेना। यहाँ पे इसके साथ है। ठीक, ये हमारा कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। तो 4 यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। अब देखते हैं ऑर्बिटल कौन कौन सा बचा हुआ है। एक इसका ऑर्बिटल बचा हुआ है, एक इसका ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं। ए वाला ऑर्बिटल एक बचा हुआ है, ये हमारा कौन सा है, पाई बॉन्ड है। और एक ऑर्बिटल और इसका बचा हुआ है, ये वाला। ठीक, ये भी हमारा पाई बॉन्ड है। इन दोनों जो ब्लैक कलर से हम लिखे हुए इन दोनों पाई बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि ये वाला भी डी ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 हमारे डी पाई पी पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हमारे डी पाई पी पाई बॉन्ड हो रहे हैं। तो ये हमारा था डी पाई पी पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल, जो कि SO4 2 माइनस का है। ये दोनों होमवर्क है आप लोगों के लिए।